Okay, so today let's start with the next topic, that is application of matrices. So matrices in real life applications, real life problems. ठीक, specifically here we are dealing with solutions of linear equations. ठीक है, solutions of linear equations. Now we have already solved linear equations in determinants by using Cramer's rule. Correct? सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशनच्या डिफरंट मेथड्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या आहेत की 10th मध्ये काही मेथड्स होत्या, त्यामध्ये 11th मध्ये जी मेथड कंटिन्यू झाली ती म्हणजे क्रॅमर्स रूल. पण 10th मध्ये आपण फक्त 2/2 चा केलेला होता, 11th मध्ये आपण 3/3 चा पण केलेला. सो हियर ऑल्सो वी कॅन यूज मॅट्रायसेस टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स. ओके, नाउ सोल्युशन ऑफ लिनियर इक्वेशन्स मध्ये अगेन देयर विल बी टू केसेस, two equations in two variables or three equations in three variables. So it is very much clear in case of linear equations, if there are two variables, then we need at least two equations. If there are three variables, we need at least three equations so that we can solve them. And while solving, what does it mean? It means we have to find out value of the variables or unknowns. त्यांना unknowns सुद्धा म्हणतात. ठीक आहे? Value of the variables are unknowns. That is x, y, z, etc. 2/2 मध्ये आपण डिस्कस करूया. Let a1x plus b1y equal to c1 is first equation. a2x plus b2y equal to c2 is second equation. So these are two equations in two variables. Which variables? X and y. Now this system of linear equations can be written down in case of a or in terms of a matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब a1 b1 a2 b2. यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट मैट्रिक्स में व्हिच इज नथिंग बट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A. सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड मैट्रिक्स से, दैट इज x y. ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा या फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा. वेरिएबल मैट्रिक्स x इज इक्वल टू constant matrix C1 or C2. Right hand side पे again there is a column matrix C1 C2 and it is a constant matrix, let us say B. So this system is now AX equal to B. So where A is coefficient matrix, X is variable matrix, B is constant matrix. Clear? अब हमने इस सिस्टम को ऐसे कन्वर्ट किस हिसाब से किया? अगर आप ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? देखिए A1 into X a1x, b1 into y, b1y इक्वल टू इधर हो जाएगा आपका c1. सिमिलरली a2 into x, a2x, b2 into y, b2y इक्वल टू हो जाएगा c2. ठीक, अब सेम चीज आपका 3/3 में भी होगा. 3/3 में हमने तीन इक्वेशन ले लिए, a1x, b1y, c1z, d1. सिमिलरली a2x, b2y, c2z, d2. a3x, b3y, c3z, d3. So these are three equations in three variables x, y, z. मैट्रिक्स फॉर्म अगर लिखेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स अगेन इट इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. यहाँ पर हमने लिख दिया. सेकंड जो मैट्रिक्स है वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स इज ऑफ x, y, z इक्वल टू मैट्रिक्स B, इसमें रहेगा d1 d2 d3. यहाँ पर clear. Now this is again in the form of ax equal to b. Now our target is to find out value of variables x y या फिर इधर x y z. मतलब हमें मैट्रिक्स कौन सा फाइंड आउट करना है? मैट्रिक्स x हमें फाइंड आउट करना है. मैट्रिक्स x अगर हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसका मतलब हमें x y की वैल्यू मिलेगी, या फिर 3/3 वाला केस होगा तो x y z की वैल्यू मिलेगी. इज इट क्लियर अप टू दिस? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? पूछिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट.
तुम्ही व्हिडिओ माझा पिन करून ठेवायला पाहिजे. तो इकडे तिकडे जाईल. माझा व्हिडिओ पिन करून ठेवायला पाहिजे. आणि now our main target is to find out value of this variable matrix x. ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट मेथड है हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन. देखिए जहां पर भी फिर से वही डिस्कशन आ जाता है, जहां पर भी मेथड्स आ जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स. ठीक, तो वहां पर अगर मेथड मेंशन है तो आपको पर्टिकुलर मेथड से ही करना होगा. नहीं मेंशन होगा देन इट्स अप टू यू कैन यूज एनी मेथड इन योर सिलेबस. फिर मैं वो बता, वो भी एक बता देना जरूरी है. आपके सिलेबस में जो भी मेथड है वो आप यूज कर सकते हैं. अब मेरे पास दो मेथड्स. एक तो मेथड ऑफ इन्वर्जन. इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वेशन क्या बना है हमारा, ए एक्स इक्वल टू बी. इधर भी वही है, ए एक्स इक्वल टू बी. सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी. ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी स्टडी किया था कि जब एक्स इक्वल टू बी होता है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी होता है. तो हम एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी कर लेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स. मैट्रिक्स भी हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, यहाँ पर कुछ नंबर्स होंगे, हमें ढूंढना होगा ए इनवर्स. अगेन दैट ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स. सो वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और बाय एडजॉइंट मेथड. दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज करके ए इनवर्स निकालिए, फिर उस ए इनवर्स को आप बी से मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स. तो दिस इज फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ इन्वर्जन. सेकंड मेथड क्या है, मेथड ऑफ रिडक्शन. सो इन दिस मेथड ऑफ रिडक्शन वी रिड्यूस दिस मैट्रिक्स, दैट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ये वाला 3 by 3 में, ये वाला 2 by 2 में, टू आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स. हम क्या करते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसे हम रिड्यूस करते हैं टू आइदर अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स. और ऐसा जब हम कर देते हैं देन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी कैन इजीली फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स. ठीक, अब एग्जैक्टली ये होता कैसे है हम एग्जांपल के हिसाब से समझेंगे. वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. So let us start with exercise 2.3. Question first. Solve the following equations by inversion method. अब यहाँ पर कौन सा मेथड बोला है, इन्वर्जन मेथड. ठीक है, let us solve first one. So first question, x plus 2y equal to 2. Second, 2x plus 3y equal to 3. Solution. अब जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करने होंगे, देखिए आप हमेशा इस टाइप के लीनियर इक्वेशन हमेशा एक ही लाइन में लेते हुए आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि दोनों जो भी दो इक्वेशन हो, तीन इक्वेशन हो, वन बाय वन आप एक के नीचे एक लिखेंगे. ठीक है, देन अब इसका लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 2, इधर एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का 3, and into what, into x y is equal to what, constant, that is 2 3. ठीक है, now this is nothing but that is a x equal to b and therefore x is equal to, ये उधर गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते a inverse into b. This is equation first from which we will be getting value of x. उसके लिए हमें निकालना होगा a इनवर्स. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा टू फाइंड
ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले लगता है डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1 2 2 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 into 3 3 minus 2 into 2 4 3 minus 4 is minus 1 not equal to 0 and therefore A inverse exists। अब अगर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें निकालने हैं कोफैक्टर्स A11। ये कैसे रहेगा, ये रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, नंबर कौन सा होगा, इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, नंबर रहेगा 3। फिर आएगा A12 जिसका साइन होगा माइनस, नंबर रहेगा ये वाला 2। फिर आएगा A21 अगेन नेगेटिव, नंबर 2। फिर A22 इट इज पॉजिटिव, नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। हमने बना दिया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, उसको नाम दे दिया P। क्या है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, 3 minus 2 minus 2 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकाल लिया, अब आपको निकालना होता है एडजॉइंट ऑफ ए व्हिच इज नथिंग बट P ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज लेना है, 3 minus 2 फर्स्ट रो में है, ये चला जाएगा फर्स्ट कॉलम में। फिर -2 1 सेकंड रो में है, ये चला जाएगा सेकंड कॉलम में। ठीक, अब आप बोलेंगे सर क्या किया आपने, कुछ भी नहीं हुआ, 3 minus 2 -2 1 ये भी वही रहेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों नंबर आपके सेम है, इसलिए ऐसा हुआ। अब आगे therefore A inverse equal to formula 1 upon determinant of A into adjoint of A, it is equal to 1 upon -1, determinant of A हमारा -1 है, into adjoint of 3 -2 -2 1। now this is equal to, अब यहाँ पर माइनस साइन है, मैट्रिक्स के अंदर चला जाएगा, तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। दिस इज व्हाट, दिस इज A inverse। now from this equation 1, so from equation 1 x is equal to what, A inverse into B। now what is A inverse, here it is -3 2 2 -1 into B, B is 2 3। now this is matrix multiplication। अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो इसका ऑर्डर यही वाला आएगा जो इधर दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो मैट्रिक्स एक्स है, जो मैट्रिक्स एक्स है इट इज ऑफ ऑर्डर 2 by 1। देखिए मैट्रिक्स एक्स की ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 कॉलम, इट इज ऑफ ऑर्डर 2 by 1 कॉलम मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू लिखा है, तो इसका मतलब इधर का जो ऑर्डर होगा इट विल बी अगेन सेम 2 by 1। ठीक है, इट विल बी 2 by 1। एक चीज ये हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपका ऑर्डर चेक करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर एक्स है तो एक्स की ऑर्डर 2 by 1 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी 2 by 1 होगा। और ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो सबसे पहले तो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 into 2 -6 2 into 3 +6, फिर 2 into 2 4 -1 into 3 -2। आंसर हो जाता है हमारा 0 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर कौन है, एक्स वाई, और इसीलिए मैंने बोला था कि ऑर्डर यही आए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला ऑर्डर। देन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस व्हाट यू कैन से corresponding elements are equal, so x is equal to 0 y is equal to 1। ठीक,
अब इस वाले केस में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि लीनियर इक्वेशंस के आंसर्स आप फाइनली चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना है, जस्ट फर्स्ट एग्जांपल है इसलिए मैं यहाँ पर एक चेक लेता हूँ। अगर आपको चेक करना है तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, x + 2y = 2 है। तो फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज व्हाट, x मतलब 0 + 2 × y, x + 2 × y। आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आता है क्या पर देखिए, इट इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक, सो दिस इज द मेथड। तो अब इस क्वेश्चन में करना वही है, ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करिए। हर क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होगा। क्लियर है सबको? तो फिर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। Let us take third question. 2x + 6y = 8. 2x + 6y = 8. x + 3y = 5. x + 3y = 5. अब देखिए क्या क्या चेंजेस होंगे। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 2x + 6y मतलब 2 6। सेकंड इक्वेशन में 1x + 3y, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इधर होगा 3। xy = कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 8 5, इधर हो जाएगा 8, इधर होगा 5। ठीक, so that is ax = b, x = a inverse into b to find a inverse। उसके लिए क्या होना है, डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a 2 6 1 3, इधर हो जाएगा 2 6 1 3 प्लस माइनस माइनस प्लस इक्वल टू। अब इसका आंसर देखिए क्या आता है, 2 × 3 6 माइनस 1 × 6 6 6 माइनस 6 क्या होगा, इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं। देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस नीचे हम लिखेंगे नीचे हम लिखेंगे हेंस नो यूनिक सॉल्यूशन। तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। हेंस नो यूनिक सॉल्यूशन, इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। सेम चीज कहां पर होता था मालूम है, क्रैमर्स रूल में हम लेते हैं x = dx/d, y = dy/d। ठीक, मैं 2/2 की बात करता हूँ। x का फार्मूला dx/d, y का फार्मूला dy/d, और d क्या होता है, यही होता है, d यही होता है। देखिए आप क्रैमर्स रूल का d यही होगा आपका इस इक्वेशन के लिए। तो जब d ये हो गया, जिसका आंसर 0 हो गया, तो फिर हम वहां पर वही बोलते थे कि देयर इज नो सॉल्यूशन। मैंने वर्ड यहाँ पर यूज किया, नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर। बट इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं होता है, तो हमने ये चीज क्रैमर्स रूल के टाइम डिस्कस किया, थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। जब हम टू लाइंस की बात करते हैं तो आइदर दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। ये देखिए ये दो लाइन होगी, ये पहली और ये दूसरी, दो लाइन। These are two lines, but actually it is one line. These are two lines, but actually it is one line. ठीक, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन कहां पर मिलता है इस केस में, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। यहां पर आपको मिलेगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पर होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इंजीनियरिंग M1 का क्लास चालू हो गया।
इंजीनियरिंग M1 में आपको करना है कंसिस्टेंसी ऑफ थ्री इक्वेशंस, ये 3 टाइप में करना होता है। और जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर रोक दिया ना इस क्वेश्चन को, ये आपको आगे सॉल्व करना है इंजीनियरिंग M1। ठीक, तो ये 3 केस हो जाते हैं बेसिक है एकदम। 10th में भी हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग होते हैं, कोइंसिडेंट मतलब सेम लाइन होती है। अब क्या हो जाता है, ये दोनों लाइन आप ऑब्जर्व करिए। इस दोनों लाइन में जो फर्स्ट लाइन है 2x प्लस 6y इक्वल टू 8, अगर मैं इस लाइन को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये लाइन क्या हो जाएगी 2x, क्या हो जाएगा x। ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो इस लाइन को अगर 2 से आपने डिवाइड किया तो हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 4, and this is what x plus 3y equal to 5. This is x plus 3y equal to 4. So a1 upon a2 equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2 हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, these lines are parallel lines, these are not coincident line, these are parallel lines। तो इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस केस में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक, और तो यहाँ पर तो नो सॉल्यूशन होता ही है। इनफाइनाइट वाला जब सॉल्यूशन वाली जब केस होती है, मतलब अगर दोनों लाइन सेम हुए तो इसके लिए हम अलग अलग आंसर, देयर आर इनफाइनाइट आंसर्स फॉर दिस। वो कैसे निकालते हैं इंजीनियरिंग में पढ़ना है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट किया, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। रिडक्शन मेथड है क्वेश्चन सेकंड में। क्वेश्चन सेकंड, रिडक्शन मेथड। उसमें फर्स्ट 2x plus y equal to 5, 3x plus 5y equal to -3। Now to solve this by reduction method, तो सबसे पहले तो हम करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशंस। कभी कभी मतलब ax plus by equal to c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इधर x होना चाहिए, बाद में y इक्वल टू फिर कांस्टेंट। चलिए, मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले लिखते हैं। इधर हो जाएगा फर्स्ट 2, फिर y है तो y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 5 इनटू यहाँ पर हो जाएगा आपका x और y इक्वल टू होगा 5 माइनस। ठीक, अब रिडक्शन मेथड में आपने जहां पर थ्योरी लिखा वहां पर आप एक चीज लिखिए कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल बनाना है, दैट इज फाइन, बट दैट इज ओनली बाय रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये आपको कैसे करना है, यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्यों चाहिए, तो देखिए आप इसको रिड्यूस करने वाले एंड इट इज एट द पोजीशन ऑफ रो मैट्रिक्स। दिस इज रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में दिस इज रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, एंड दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज एट रो पोजीशन। So therefore you have to use only row transformation, no column transformation is allowed। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं। अब या तो आप अपर ट्रायंगुलर में करिए या लोअर ट्रायंगुलर में करिए या फिर डायगोनल में करिए। इन सब में करना क्या होता है, तो डायगोनली 1 और बाकी जगह पर 0। ठीक, ट्रायंगुलर की अगर हम बात करें तो हमको नॉन डायगोनल 0 चाहिए, बस नॉन डायगोनल 0। अपर होगा तो दूसरे 3, लोअर होगा तो दूसरे 3। अब यहाँ पर देखिए ना, जब हम अपर या लोअर दोनों में से किसी भी जगह पर कर सकते हैं। अगर मैं लोअर करूँ इस तरीके से तो इस 1 को मुझे 0 करना होगा, और अगर अपर बनाऊं तो इस 3 को 0 करना होगा। तो आइदर 1 को 0 करेंगे या 3 को 0 करेंगे, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं।
मैं करता हूँ इस 3 को 0 करना है, इस 3 को मान लीजिए करना है 0, ठीक। तो इस 3 को जब भी आप 0 करेंगे, आपको याद रखना है वही वाली चीज जो हम पहले भी रिडक्शन में किए हैं। पहले तो यहाँ पर 1 बनाना होगा, फिर यहाँ पर बनेगा 0। ये जो 0 बनेगा ये हमेशा इस 1 के साथ ही बनना चाहिए, और किसी के साथ नहीं, अदरवाइज फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले 1, फिर यहाँ पर 0, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? सो दैट इज द मेथड। अब अगर इधर 1 करना है आपने, तो इसको 2 से डिवाइड करना होगा, मतलब कि फर्स्ट रो को आपको 2 से डिवाइड करना होगा। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, लेकिन इधर क्या होगा 1/2, इधर 5/2, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इधर फ्रैक्शन तैयार हो गए। फ्रैक्शन मुझे नहीं चाहिए, ठीक। तो मैं अलग तरीका अपनाता हूँ, ठीक है। जहां तक हो सके मैं फ्रैक्शन अवॉइड करना, ये नहीं कि बिल्कुल फ्रैक्शन चलेगा ही नहीं, ऐसी वाली बात नहीं है। हो सकता है कहीं पर ऐसा होगा कि आपको फ्रैक्शन आएगा ही आएगा, बट हो सके तो हमें अवॉइड करना। अब अगर यहाँ पर 1 करना है, तो अगर मैं करूँ 3 - 2, तो इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 2 इधर 1 होगा, लेकिन ये 1 कहाँ पर चाहिए हमें, ऊपर चाहिए, तो हम रो इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं करता हूँ R2 - R1, ठीक। R2 - R1, अब क्या होगा, R1 एज इट इज, R1 चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखिए। तो R1 एज इट इज, R2 - R1, 3 - 2 1 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, इंटू एक्स वाई इक्वल टू अगेन R1 एज इट इज, करना क्या हमने, R2 - R1, -3 - 5 -8, ठीक। अब 1 तो इधर हुआ, हमें 1 कहाँ पर चाहिए, इस पोजीशन पर चाहिए 1, तो हम कर देते हैं इंटरचेंज दोनों रो, दैट इज R1 इंटरचेंज R2, ठीक। मैंने रो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दी, तो इधर हो जाएगा 1 4 जो है, इट विल बिकम फर्स्ट रो, 2 1 इट विल बिकम सेकंड रो, इधर हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पर भी होना है, क्योंकि R1 इंटरचेंज R2 इधर भी होगा, 5 - 8 है, वो -8 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें इधर करना है 0, यहाँ पे करना है 0, दिस इज 2, तो -2 करेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 - 2, तो 2 मतलब R2 - 2 R1, तो हो जाएगा 2 माइनस कितना 0, यहाँ पर हो जाएगा, तो अपर ट्रायंगल बनेगा। अब हम देखते हैं R2 - 2 R1 करने पे क्या हुआ, अगेन चेंज इज इन R2, तो R1 एज इट इज 1 4, R2 - 2 R1, 2 - 2 0, 1 -2 into 4, है ना, ये क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, 1 माइनस R2 मतलब 1 -2 into R1, 2 into 4, now this is 1 - 8 which is equal to -0, ठीक। इधर x y इक्वल टू R1 एज इट इज, करना है हमने R2 - 2 R1, R2 कितना है 5 -2 R1, 2 इंटू R1 कितना है -8, और इसका आंसर क्या हुआ देखिए, माइनस माइनस प्लस 8 टू जा 16 एंड प्लस 5 कितना हो गया 21, ठीक। ये वाला ऑब्जर्व करिए, मैंने लिखा है जानबूझ के आपको, ये हो गया 21, यहाँ पर मैंने लिख दिया 21, ठीक। अब इतना करने के बाद ये मैट्रिक्स आपका कन्वर्ट हो गया अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगल कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल बन गया आपका, दिस इज अपर ट्रायंगल, नीचे हो गया 0, ठीक। एक बार आपने अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दिया, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे हमने इस इक्वेशन से लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म में, अब मैट्रिक्स फॉर्म से हम वापस लिखेंगे
इक्वेशन में। ठीक, अब पहला इक्वेशन क्या होता है, देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, मतलब कि एक्स 4 इंटू वाई, 4y इक्वल टू इधर -8। सेकंड में 0 इंटू एक्स, तो 0 हो गया, -7 इंटू वाई, दैट इज -7y